पेनून लेके आओ ना, पेनून। बताइए इसे। 2 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? वक्रता त्रिज्या पूछा, फोकस दूरी है आपके पास। हाँ, फोकस दूरी 2 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? आगे 4 मीटर हो जाएगा आपका, है ना। एफ बराबर होता है फॉर्मूला R/2। तो एफ दिया हुआ मेरे पास 2, तो आर का वैल्यू निकल जाएगा कितना? 4। ध्यान दीजिएगा, यहीं से बताइएगा। रानीखेत हिल स्टेशन भारत के किस राज्य में? उत्तराखंड में है। प्रश्न आपको बताएगा 12 वोल्ट की एक बैटरी का अज्ञात प्रतिरोध के टर्मिनल से संयोजित किया गया है। यदि 2mA, इसको क्या बोलिएगा? 2mA से माइक्रो, ठीक है, माइक्रो एम्पियर की धारा है, तो उस परिपथ से होकर प्रवाहित होती है, तो प्रतिरोध का मान ज्ञात करेंगे। 6000 ओम हो जाएगा आपका, है ना। माइक्रो का मान जो क्या होता है? 10 का पावर -2 मिली का उल्टा माइक्रो होता लगता है, तो 10 का पावर 3। अब आई भी बराबर IR, तो वोल्ट हमें मिला हुआ कितना? 12, और एम्पियर कितना है? 2, और माइक्रो में क्या चल जाएगा? 10 का पावर -3, और हमें पूछा था कुछ R। बिल्कुल ठीक है। अब इसको देखेगा, ये नीचे आ जाएगा, माइनस हटाएंगे तो 1/10 का पावर 3, अभी कट जाएगा दूसरा का 12। छो पर क्या सुना? मिली, माइक्रो नहीं बोले, मिली। किलो का मान उल्टा होता है मिली, यानी 10 का पावर -3। मिली, मिली है जी, मिली। माइक्रो नहीं बोला, माइक्रो रहेगा तो 10 का पावर 6 के बाद चल जाएंगे, नहीं मिली बोलेगा। 2 मिली एम्पियर। आगे से बताइएगा, राज्यसभा में कितने सदस्य को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं? 12। प्रश्न आगे से बताइएगा, प्रश्न सेम है, बनाना है आपको। क्वेश्चन होगा 12 वोल्ट की एक बैटरी आर प्रतिरोध के टर्मिनल के बीच संयोजित किया गया यदि परिपथ में 2.4 मिली एम्पियर। 12 वोल्ट, तो प्रश्न आपको फिर से भी रहेगा, प्रतिरोध ज्ञात करें। प्रश्न मिला है कि कोई बताना होगा आपका कि 12 वोल्ट की एक बैटरी आर प्रतिरोध के टर्मिनल के बीच संयोजित है यदि परिपथ में 2.4 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो आर का मान ज्ञात करेंगे। पांच 5000 हो जाएगा आपका ओम। आगे से बताइएगा, सल्फर किस आवर्त का तत्व है? तीसरा वर्ग का तत्व है सल्फर। विद्युत शक्ति कैसा है? मात्रक बताइएगा। वाट। अभी बताइएगा आगे से, कार्बन की संयोजकता कितनी होती? 4। लू गर्म हवाएं कहाँ चलती है? हाँ, लू गर्म, हाँ, तो इसको बोलेंगे उत्तर भारत में। उत्तर भारत में बोल सकते हैं लू गर्म हवाएं। अब बिहार से लेकर उन्हें पंजाब दिल्ली तक चल जाइए, क्या दिक्कत है? बताइएगा आगे से। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है जी? ऊर्जा की इकाई है। प्रश्न आगे से बताना होगा आपका। क्वेश्चन देखिएगा आपका, गर्भवती महिलाओं में बताइएगा किन 2 तत्वों की कमी हो जाती है शरीर में? और ठीक है, कैल्शियम और आयरन की कमी हो जाती है।
आपको बताना था आगे से, सरहुल किस राज्य की जनजातीय आबादी का एक मुख्य पर्व है? सरहुल झारखंड का ही है। प्रश्न आगे से बताइएगा, किस अधातु का अपरूप विद्युत का सुचालक होता है? किस अधातु का अपरूप विद्युत का सुचालक होता है? अधातु का नाम बताना है जिसका प्रूफ है। तो ग्रेफाइट किस अधातु का प्रूफ है? किसका प्रूफ? हाँ, तो कार्बन इसका आंसर होगा। किस अधातु का प्रूफ विद्युत का सुचालक होगा? तो कार्बन का प्रूफ। अब कार्बन का प्रूफ कौन है? हीरा और ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट जो सुचालक है। आगे से बताइएगा, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होने का अनुवांशिकी पदार्थ कौन सा है? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, डीएनए। प्रश्न आगे से बताना होगा आपका, एल्किन का सूत्र बोलिए। CnH2n। प्रश्न बताना होगा, उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? उदासीन विलयन का पूरे पूरे 7 हो जाता है आपका। राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगता है? 352। 352 भारत में कितने बार लगा है? 352 3 बार लगा है। कब कब लगा जी? राष्ट्रीय आपातकाल भारत में 3 बार। हाँ, 1962, 1971, 1975। बताइएगा, प्रसिद्ध माजुली द्वीप किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र। बताइएगा आगे से आपका, ब्रह्मपुत्र। आगे से बताना है आपको, एल्काइन का सूत्र बोलिए। CnH2n-2। प्रश्न है कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, तब इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? 20 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका। न्याय पंचायत का प्रमुख कौन होता है? पंचायत में जो न्याय करता है उसका प्रमुख सरपंच होता है। आगे से बताइएगा, डोब्राइनर ने अपने गुणधर्म का इस्तेमाल करते हुए कितने त्रिक को ही खोज पाया? कितना बोले? 3। प्रश्न आगे से बताइएगा, पंचायती राज से जुड़ा हुआ कैमा संविधान संशोधन? 73वां संविधान संशोधन। बताइएगा, मौलिक अधिकार के वर्णन में किस अनुच्छेद में वर्णन है? मौलिक अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में? 12 से 35। प्रश्न अभी बताइएगा, 12 से 35। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र बोलिए। CaOCl2। प्लास्टर ऑफ पेरिस कितने तापमान पर जिप्सम तैयार करते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस से, प्लास्टर ऑफ पेरिस कितने तापमान द्वारा, है ना, तैयार किया जाता है जिप्सम से? 100 डिग्री सी की केल्विन। हाँ, 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा आपका। केल्विन रहेगा तो 373 केल्विन हो जाएगा आपका। भारत के प्रथम श्रम मंत्री कौन थे? श्रम मंत्री बाबू जगजीवन राम। प्रश्न आगे से बताइएगा, क्वेश्चन आपका देखिए क्या कह रहा है। स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट संसद में कब पेश हुआ था? हाँ, पहला संसदीय बजट संसद में कब पेश हुआ था? ठीक है, 26 नवंबर 1947। प्रश्न आप ही से होगा, 12वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला था? 2012 से 2017। प्रश्न आगे से बताएगा, किस सेमी हाई स्पीड ट्रेन को ट्रेन 18 के नाम से भी जाना जाता है? ट्रेन 18 स्टार्टिंग में इसका नाम था वंदे भारत एक्सप्रेस। किस नदी को पीली नदी की संज्ञा दी गई? हाँ, हांगो नदी को पीली नदी की संज्ञा दी गई है। प्रश्न आगे से बताइएगा, स्वामी विवेकानंद धर्म संसद महासभा में कब भाग लिए थे? शिकागो सम्मेलन। आगे शिकागो में 1893 ईस्वी में। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितना निश्चित किया गया था? 389 ईस्वी में। संविधान सभा की पहली बैठक 389 पूरा टोटल था। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946। प्रश्न आगे से बताइएगा, आपका देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। एक सांस्कृतिक पुस्तक है जम्बावती कल्याणम के लेखक कौन है?
जम्बावती कल्याणम के लेखक कौन सा शासक लिखा है? जम्बावती कल्याणम कृष्णदेवराय। प्रश्न आगे से बताइएगा, जापान का मुद्रा क्या है? क्या बोले? येन। बताइएगा आगे से, वानखेड़े स्टेडियम कहाँ है जी? आगे मुंबई में है वानखेड़े स्टेडियम। बताइएगा, इका एल्युमिनियम को किसके रूप में जाना जाता है? इका एल्युमिनियम का जगह गैलियम। आगे, इका एल्युमिनियम किस तत्व के रूप में जानी जाती है? अब क्या बोले? जर्मेनियम। अच्छा, इका एल्युमिनियम गैलियम और इका सिलिकॉन जर्मेनियम, उल्टा उल्टा है ये, ठीक है। इका सिलिकॉन जर्मेनियम और इका एल्युमिनियम गैलियम, ठीक है। आगे से बताइएगा, काला क्रांति की संज्ञा किसको दी गई? काला क्रांति किस उत्पाद से जुड़ा हुआ? काला क्रांति पेट्रोलियम से। प्रश्न आगे से बताइएगा, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या कहिएगा? बल बोलेंगे। पीछे से बताइएगा, भारत में राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है? भारतीय रेल संग्रहालय रेलवे विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ था, बड़ौदा रेल संग्रहालय, ठीक है, दिल्ली। प्रश्न आगे से बताइएगा, विक्टोरिया झरना किस महाद्वीप में स्थित है? विक्टोरिया झरना किस महाद्वीप में है? क्या बोले? अफ्रीका। बताइएगा, प्राचीन भारतीय कानूनी दस्तावेज मनुस्मृति किस भाषा में लिखा गया है? आगे, संस्कृत भाषा में लिखा गया मनुस्मृति। आगे से बताइएगा, अपेक्षिक आर्द्रता किस उपकरण से मापते? हाइग्रोमीटर। प्रश्न आगे से बताइएगा, हाइग्रोमीटर बताइएगा इस डोबराइनर का त्रिक नियम का तीसरा सदस्य कौन होगा? सुनेगा, डोबराइनर का त्रिक का तीसरा सदस्य जिसमें लिथियम और सोडियम शामिल है, लिथियम सोडियम शामिल है, तो तीसरा सदस्य कौन बनेगा त्रिक नियम के अनुसार? आगे, पोटेशियम। त्रिक नियम के अनुसार ध्यान दीजिएगा, ये दोनों का परमाणु संख्या का योग जो हो जाएगा आपका औसत है ना, इसका औसत औसत इसका बराबर होना चाहिए, बीच वाला के बराबर होनी चाहिए। नाइट्रोजन में उपस्थित न्यूट्रॉन की संख्या बताइए। 7 गो न्यूट्रॉन है नाइट्रोजन में। एम सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो सकती है? हाँ ठीक बोल दी, 18। प्रश्न आगे से बताएगा, संगाई महोत्सव किस राज्य में मनाई जाती? मणिपुर में। आगे से बताएगा कि जब 21 न्यूटन का एक बल को 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु पर लगाया जाता है तो उत्पन्न त्वरण कितना होगी? 21 न्यूटन का बल है और 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु पर लगाते हैं तो उत्पन्न त्वरण 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। प्रश्न बताएगा, न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार अंतिम तत्व कौन सा था? थोरियम था। प्रश्न आगे से बताएगा, एक वास्तविक प्रतिबिंब पाने के लिए एक वस्तु 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाली अवतल दर्पण पर है। प्रश्नागुलो, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाली अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है, तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी? दर्पण का सूत्र क्या होगा? 1/f बराबर 1/v माइनस प्लस 1/u। ध्यान दीजिएगा, वस्तु का दूरी आपका 30 सेंटीमीटर है, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तब इस पर कैलकुलेशन कर देना है। अवतल दर्पण है तो सब चीज माइनस, ठीक है। आगे, वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर।
इसका एक शॉर्ट ट्रिकली क्या होगा, फॉर्मूला का बता देते हैं, डायरेक्ट भी पूछा ना जी प्रतिबिंब, तभी बराबर आपका हो जाएगा यू एफ बटा यू माइनस एफ। ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट इसका फॉर्मूला अगर बना सकते हैं प्रतिबिंब निकालने के लिए, डायरेक्ट भी अगर निकालना चाहते हैं तो इससे भी बन जाएगा। फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर बना कि नहीं को, कितना आगे बनाइए, हला नहीं करे 2-3 बार, के बार बोला, दोनों बार गलत हुआ इसलिए बोलना नहीं है, कितना -60, बिल्कुल सही चल, -60 फिर गलत है, माइनस में माइनस होना है, लेकिन 60 सेंटीमीटर है आपका। अब ध्यान देना है आपको प्लस और माइनस। अब इसको पर बना के देख लीजिए, इस पर बना लीजिए ना तो इस पर बना लीजिए। हमें भी पूछा है यू कितना है जी, 30 है नहीं तो माइनस में होगा ना 30 गुना एफ कितना था 20, भी माइनस में रख लीजिए, अवतल दर्पण में सब माइनस हो जाएगा आपका। यू कितना है -30 और एफ कितना था -20, तो एक माइनस ही और एक माइनस होता +20, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। माइनस प्लस हो जाएगा ना जी, चाहे इसको रख लीजिए -30 गुना -20 और प्लस ही घट जाएगा कितना -10, एक माइनस खत्म हो जाएगा, यहां से यहां खत्म हो जाएगा आपका, तो -30 दूनी 60, ये होना चाहिए इसका आंसर। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी क्या है, प्रश्न है कि वास्तविक प्रतिबिंब, हाँ तो हम क्या बोले कि वास्तविक प्रतिबिंब पाने के लिए एक वस्तु जो है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखें। वस्तु का प्रतिबिंब कितना होनी चाहिए, -60 होनी चाहिए, लेकिन अगर प्लस माइनस नहीं रहेगा, क्या रहेगा 60, 30, 20, 50, तो आराम से मार सकते नहीं, 60 प्लस माइनस तो एक रेटिंग वास्तविक प्रतिबिंब काल्पनिक नहीं देगा, कभी कभी ऑप्शन में दे देगा, तो ऑप्शन अगर देगा, अगर ऑप्शन देगा तो क्या करना है आपको, माइनस में लेके चलिए। हाँ वास्तविक है, अगर ऑप्शन रहा के माइनस में, क्या दिक्कत, ले लेते हैं माइनस आपका तय किया और बढ़िया बात है। आगे से बताना है आपका, हेलो समझ में, डायरेक्ट फॉर्मूला भी बना ना तो अपना इससे भी निकालिए, क्या दिक्कत, जिससे भी बना रहा जाएगी, बताएगा आगे से हम निकाल ली कैसे बना पा। एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिए, लेकिन क्या आपका 283। प्रश्न आगे से बताएगा, सोडियम कार्बोनेट का सूत्र बोलिए, Na2CO3। प्रश्न बताएगा कि एक विद्युत परिपथ में 1 घंटा के लिए 1 किलोवाट शक्ति का प्रयोग हुआ, तो विद्युत ऊर्जा की खपत की मात्रा 1 किलोवाट घंटा होती है, तो उसको जूल में कैसे दर्शाइएगा। प्रश्न हमको बोलने का मतलब है कि एक विद्युत परिपथ में 1 घंटा में हमें कितना खर्चा हुआ, 1 किलोवाट घंटा ये शक्ति का प्रयोग हुआ, तो विद्युत ऊर्जा की खपत हमें 1 किलोवाट घंटा में नहीं, हमें जूल में बता दीजिए, 36 लाख जूल हो जाएगा आपका, यानी 3.6 गुना 10⁻6 जूल। यहां से बताएगा आपको प्रश्न उसी ढंग से बनाना है कि एक परिवार ने एक महीना में 320 इकाई ऊर्जा उपयोग किया, यानी 320 यूनिट ऊर्जा उपयोग किया, तो हमको यूनिट में नहीं जूल में बताना है। 320 यूनिट एक परिवार यूनिट खपत किया है, तो जूल में हमें इसका आगे इतना यूनिट, एक यूनिट का वैल्यू को ध्यान दिया, एक यूनिट बराबर होता है 3.6 गुना 10⁻6 जूल, तो हमें 320 यूनिट में निकालना है। 10 आगे 320 कर लो ना बढ़िया से, गुना गलती इनका गलत होगा। 1 यूनिट बराबर इतना जूल, तो 320 यूनिट बराबर, पीछे आया कि नहीं को कितना, हाँ देखिए सब आंसर पीछे है, बिल्कुल बढ़िया बता दी। अब 1 यूनिट बराबर इतना, तो 320 यूनिट बराबर, देखो सुनना रहे दो दशमलव खत्म कर देते हैं सुनना के लिए। अब 32 36 गुना करिए कितना, 1152 गुना 10⁻6 जूल, बिल्कुल ठीक है। प्रश्न आगे से बताना है आपको, एएलपी टेक्नीशियन के लिए सब तैयार रहे, सब प्रश्न के लिए बताइएगा क्वेश्चन आपका। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है,
कार्टेजियन साइन कन्वेंशन के अनुसार इसकी फोकस लंबाई कितनी होगी, बताइएगा इस आपका। एक अवतल दर्पण की वक्रता, सुनिएगा पहले, एक अवतल दर्पण की वक्रता की त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। कार्टेजियन साइन कन्वेंशन के अनुसार इसकी फोकल लंबाई को किस तरह आप व्यक्त करिएगा, कितना सेंटीमीटर में? कार्टेजियन साइन कन्वेंशन के अनुसार, ऐसे नहीं तो सिंपल के हिसाब से तो ठीक हो जाएगा, आधा इसको कर सकते हैं, लेकिन ऐसा -15 में तो नहीं आपको। देखिए भी एगो प्रश्न सुनने के लिए आ रहा ना, अवतल दर्पण है जी, कार्टेजियन साइन कन्वेंशन नहीं, प्लस में कि माइनस? अवतल दर्पण है माइनस में, ठीक है, -30 सेंटीमीटर। तो ध्यान दीजिएगा इसको कि किस ढंग से कौन सा रूल पर इसको तोड़ा है। तो यहाँ पर लगाया था कि कार्टेजियन साइन कन्वेंशन के अनुसार इसका फोकल लंबाई जो हो जाएगा किसी तरह किस तरह व्यक्त किया जाएगा, तो -30 सेंटीमीटर में व्यक्त करेंगे इसको। वो तो 15 से सीधा सीधी में तो कोई दिक्कत नहीं है कि उसका फोकस दूरी कितना होना चाहिए, लेकिन ये जो रूल लगाया कि कार्टेजियन साइन कन्वेंशन के अनुसार, तो शायद हाँ, तो उसके अनुसार -30 सेंटीमीटर, -30 सेंटीमीटर ये कर जानो ना पहले। कार्टेजियन साइन कन्वेंशन माइनस या प्लस में बताना, ये हुआ साइन बता। अगर हिंदी हुआ कार्टेजियन साइन का मतलब कि चिन्ह परिपाटी का अनुसार मान बताया नहीं, इसकी फोकल लंबाई को किस तरह व्यक्त करेगा, तो -15 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसका तो आधा तो होता है, वो तो ठीक है। आपको अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर, तो इसको कर लीजिएगा कितना, -15, तो -15 कर लीजिएगा, ठीक है को, यानी साइन के अनुसार बताना है ना। बताइए कैसे, अब बताइए ना भाई कितना आंसर गलत ही लाया है। प्रकाश की गति अधिकतम किसमें होगा, निर्वात में। यहां से बताइएगा आप, एक मशीन 300 सेकेंड में 1200 जूल काम करती है, तो मशीन की दक्षता यानी शक्ति बताइएगा। एक मशीन 300 सेकेंड में 1200 जूल काम करती है, तो मशीन की शक्ति कितनी होगी? P बराबर, हाँ तो सर बनाइए, शक्ति इसका कितना है, W दिया है, W कितना दिया हुआ है, 1200, ठीक है। समय कितना, 300, 400 नहीं, अब कहाँ ला मत दो क्वेश्चन मत के, 4 बार, ठीक है। बताइए इस आपका आपको बताना यहां से, विद्युत प्रतिरोधकता कैसे मात्रक क्या होगा, ओमीटर। यहां से बताइएगा, भारत का पाब्लो पिकासो किसे कहा जाता, किस चित्रकार को भारत का पिकासो बोला जाता, भारत का पिकासो, किस चित्र, भारत का पिकासो किस चित्रकार को बोलते हैं, आगे कोई, MF हुसैन। प्रश्न आगे से बताएगा, क्वेश्चन आपका होगा, एक 12 वोल्ट बैटरी को 5 ओम प्रतिरोध के साथ समानांतर क्रम में जोड़े हैं, तो बैटरी द्वारा प्रदान की गई धारा, एक 12 वोल्ट बैटरी को 5 ओम प्रतिरोध के साथ समानांतर क्रम में जोड़ा है, तो बैटरी द्वारा उत्पादित धारा कितना आसान है, भी बराबर 2.4, बिल्कुल ठीक है। कौन सा फॉर्मूला लगाएं, V बराबर आई आर, हमें वोल्ट मिला हुआ था 12 वोल्ट, आई भी दिया हुआ ना जी, प्रतिरोध दिया हुआ 5 दिया हुआ, हमें आई निकालना, तो कितना 2.4। प्रश्न आगे से होगा, सेम प्रश्न आपसे पूछा है कि
25 किलो ओम का, 25 के ओम को जी, 25 के ओम प्रतिरोध वाला एक तार को 12.5 वोल्ट का विभवांतर आरोपित किया जाने पर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, हाँ 12.5 वोल्ट। सुनिएगा, देखिए क्या किया है, ध्यान देना है कि के मैंने कोचिया को 1000 की तुलना कर दिल है 25 के ओम। ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर क्या पूछा है, ये बोल दिया है प्रतिरोध आर ना जी, यार हो गया। अब हमें वोल्ट मिल दिया कितना, 12.4 कुछ मिल दिया 12.5 वोल्ट, और इसको आंसर देना है क्या, मिली एम्पियर में। ध्यान दीजिएगा, यहां पर ब्रैकेट कर दिया कि प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा मिली एम्पियर में क्या होगा, 0.5 मिली एम्पियर। हाँ 0.5 मिली एम्पियर, बिल्कुल ठीक है। हेलो, हाँ 5 मिली एम्पियर मिली एम्पियर ना दो जी, तब देखे ना v बराबर क्या होगा, आई आर, वोल्ट हमें कितना मिला हुआ 12.5, आई हमें मिल गया कितना आर, 25 यानी कह सकते हैं 25,000 कर सको आर। अब यहाँ देखिएगा एक सुना और इधर लियो, 25 पचे 25 80, 1 बटा कितना, ऐसा नहीं हो गलो ना, ठीक। प्रश्न आगे से बताइएगा, मैथ से क्या है 7, हाँ ठीक है। आगे से बताइएगा, पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 150 न्यूटन है तो चांद पर इसका भार कितना होगा, 25 न्यूटन हो जाएगा आपका। बताएगा एक पिंड है, उस पर 10 न्यूटन का बल लगाया गया है, तो जिसमें 2.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न हुआ है, तो पिंड का द्रव्यमान ज्ञात करिएगा। एक पिंड पर 10 न्यूटन का बल लगाया जाता है, जिसमें 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होती है, तो पिंड का द्रव्यमान, हाँ क्या बोली, 5 केजी हो जाएगा आपका। पीछे से बताना होगा आपका, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसका खोज किया था, जो बहुत चर्चित रनिंग है साइंस में, नाम बताइए एंटीबायोटिक का, पेनिसिलिन ठीक है। बनाइए तो 20 वोल्ट के विभवांतर अंतराल 2 बिंदुओं पर 10 कूलाम के चार्ज को ले जाने में कितना काम किया है, 200 जूल। ये तो आसान है लो। बिरजू महाराज किस नृत्य से संबंधित है, कथक से हो जाएंगे। पीछे से बताना होगा आपका, क्वेश्चन देखिए क्या कर आपका, बेकिंग सोडा के एक अणु में पानी के कितने अणु मौजूद है, 10। प्रश्न आगे से बताएगा, ओणम किस राज्य का एक त्योहार है जी, केरला का है। बताएगा बर्फ पानी पर क्यों तैरता है, किसका कारण, हाँ पानी का बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होने के कारण, नहीं कहो निम्न घनत्व के कारण, तो बोलो तब समझ में नहीं आती बढ़िया से। फ़ारेनहाइट पैमाने पर पानी का क्वथनांक और हिमांक कितना डिग्री पर बिल्कुल अलग होगा, फ़ारेनहाइट पैमाने पर पानी का क्वथनांक और हिमांक कितना डिग्री पर बिल्कुल अलग होगा, आगे ऑप्शन ले लेते, 100 डिग्री सी, 199 डिग्री सी, 210 डिग्री फ़ारेनहाइट। डिग्री में आपको सब इतना खाली डिग्री कुछ लगल नहीं आपको, 310 डिग्री। प्रश्न देखिए क्या कर रहा है कि फ़ारेनहाइट पैमाने पर पानी का क्वथनांक और हिमांक कितना डिग्री पर बिल्कुल अलग होता है, हाँ क्वथनांक और हिमांक। आगे आगे इधर
ठीक है 199 डिग्री। कैसे बने लो? पानी का क्वथनांक कितना होता है? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट।